नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र करनाल। इस समय आज हम जनपद सहारनपुर में हैं और यहाँ पर गोतित राजेश पाल जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर वधू की शादियाँ आजकल जो लंबे रिश्ते नहीं चल रहे हैं, कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जो जीवन भर निपुणता के साथ में चलते हैं, जो पूरी तरीके से सक्षम रहते हैं और आत्मविश्वास उनके अंदर रहता है। लेकिन कभी कभी कई बार ये देखने को मिलता है कि कुछ वर वधू के रिश्ते जो है वो साल 6 महीने के बाद में ही टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं और 6 महीने के बाद में उन पति और पत्नी के अंदर जो है विचारधाराएं धीरे धीरे अलग हो जाती है। एक दूसरे का कहना नहीं मानते हैं और ये कहना ना मानना जो है परिवार को तोड़ने का जैसा एक संबंध बना देता है। ना वर जो है उस बात को मानता है, ना वधू इस बात को मानती है और ये टकरार जो है बहुत लंबी दूरी तक चले जाते हैं। ये क्या कारण है, कैसे ऐसे कारण हैं कि जो एक नया नया परिवार जो रिश्तों से जुड़ता है, माता पिता जिस पर आशा रखते हैं, भाई बहन जिस पर आशा रखते हैं, सास ससुर जिस पर आशा रखते हैं, वो आशा की किरण धीरे धीरे क्यों टूटने लगती है, उसमें क्या द्वेष भावना आ जाती है, क्या ऐसे कारण आ जाते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के आज हम गोतित राजेश पाल जी से मिलेंगे। ये काफ़ी ज्योतिष विद्या में निपुण हैं और इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि कहीं ज्योतिष का भी इसमें कोई भाग होता है, क्या कारण होते हैं। यही जानने के लिए आज हम गोतित राजेश पाल जी के पास में हैं। नमस्कार गोतित जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः। गोतित राजेश पाल जी, ये बताएं कि कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो जीवन भर निभते हैं और पुराने रिवाज के अनुसार जो है वो आज भी एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। लेकिन जो आजकल के जो शादी विवाह हो रहे हैं, जो वर वधू हैं, उनके कुछ रिश्ते जो है वो लंबी दूरी तक नहीं चल रहे हैं, साल 6 महीने के बाद में टूटना शुरू हो जाता है। परिवार के अंदर जो है वो विचारधारा नहीं मिल रही है, कहीं कहीं विचारधारा नहीं मिल रही है। कभी कहीं पर आपने ये भी देखा होगा कि लड़का गर्म मिजाज का होता है, लड़की ठंडे दिमाग की होती है। कहीं पर लड़की गर्म मिजाज की होती है, लड़का ठंडे मिजाज का होता है। ये समन्वय नहीं बन पाता है। ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से घर परिवार टूट रहे हैं और उनको कैसे बचाया जा सकता है? देखिएगा राजेंद्र कुमार जी, जब हम लड़के लड़की का, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता हो जाता है, ये एक जन्म का नहीं है और इसमें कम से कम दो परिवार तो जुड़ते ही जुड़ते हैं। ये दो परिवारों का रिश्ता है। इसको शादी को इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष में देख करके अष्टकूट मिलान और कुंडली मिलान करने के बाद ही हम शादी पर विचार करें, शादी करें। क्योंकि कभी कभी ऐसे योग हो जाते हैं लड़के या लड़की कुंडली में कि जो पूरी जीवन को तबाह कर देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि नहीं बनती है। देखिएगा, आप एक प्रश्न ये भी करेंगे कि बीच में जब अब से 1900 या 1880 के दशक में ज़्यादा कुंडली मिलान नहीं हुआ करते थे, लेकिन रिश्ते लंबे चला करते थे। लेकिन उसका एक ही कारण था कि उस समय संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार में एक दूसरे की शर्म, लिहाज या संस्कार मिलते रहते थे और ये गड्डी चलती रहती थी। लेकिन खटास जुकित होती। आज भी वो जो खटास होगी वही खटास उस समय भी थी। ये इसका कारण ये नहीं है कि इंसान अपने आप करता है। जब आपने देखा होगा लड़की और लड़की के रिश्ते के बारे में, तो यदि लड़की के पास बैठो तो ना तो लड़की की गलती निकले, और जब लड़के के पास बैठो तो दोनों ऐसी बातें करते हैं कि पता ही नहीं लगता कि गलती किसकी है। ये ईश्वर आधीन है। जब कुंडली मिलान करते हैं, किसी किसी की कुंडली में एक से ज़्यादा शादी के योग आ जाते हैं, सपोज कीजिए, तो ये योग भी तबाह कर देता है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा शादी के योग हैं। लड़का लड़की कितनी भी होशियार, कितनी भी पढ़ी लिखी है, लेकिन ये योग बार बार करके जब भी दशा अंतरदशा उनसे संबंधित ग्रहों की आती है तो ये उछालता है। या प्रेम विवाह, यदि लव मैरिज के योग हैं तो भी, और हमने विवाह जबरदस्ती कर दिया तो वो लव मैरिज के योग कहीं ना कहीं और टकरा हो जाएगा, तो वो खटास आ जाएगी। और एक तीसरी चीज आती है इसमें, अष्टकूट मिलान के अंदर वर्ण और राशि मैत्री दोष। जब राशि मैत्री दोष आ जाता है तो भी इंसान की, बच्चे की आपस में ज़्यादा नहीं बन पाती है।
तो ये दोष देख करने के बाद में, अच्छा एक आप कहेंगे कि कुंडली मिलान करने के बाद भी रिश्ते छूटते हैं, जी। तो उसका यही कारण है कि आज जो है एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि हम नाम राशि से हम सुझवा लेते हैं या कुंडली मिलान कराते हैं, जबकि नाम राशि से नहीं, जन्म कुंडली से ही हमें और अच्छी तरह किसी योग्य विद्वान के द्वारा हमें अपनी कुंडली का मिलान कराना चाहिए, अष्टकूट मिलान कराना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आपने बात कही है कि कुछ कुंडली में जो है जैसे दो शादियों के रिश्ते होते हैं या तीन होते हैं, तो इस वजह से भी रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन जिस समय हम ज्योतिष को दिखाते हैं या किसी पंडित को दिखाते हैं, उस समय उसको ध्यान क्यों नहीं जाता है कि इसके शादी के रिश्ते में तीन कुंडलियाँ लिखी हैं, शादी के 3 रिश्ते लिखे हैं या 2 कुंडलियाँ लिखी हुई हैं, तो ये चीज़ क्यों पहले क्यों नहीं दर्शाई जाती है, बाद में ज्योतिष विद्या के माध्यम से क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं है। यदि आप योग्य पंडित के द्वारा, योग्य विद्वान के द्वारा, हम एक गलती कर बैठते हैं कि जो पुरोहित है, पुरोहित का थोड़ा बहुत पतरा रखते हैं, उससे अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन यदि आप मुकम्मल ज्योतिष के पास जा करके आप अपनी कुंडली मिलान कराएंगे, यदि योग है तो योग होगा और वो बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा कि ये योग है और उपाय करा लीजिए। अच्छा, कुंडली में ये बताएं कि कुंडली के अंदर किस चीज को प्राथमिकता दी जाती है? जन्म को दी जाती है, समय को दी जाती है, तारीख को दी जाती है, या नाम को प्राथमिकता दी जाती है, कि जिससे एक कुंडली का जो पूरा का पूरा जो है वो रिकॉर्ड जो है वो सही और बिल्कुल उच्च कोटि का निकले? देखिएगा, समय बिल्कुल ठीक होना चाहिए, यानी कि जो समय है डेट वो ऑफ बर्थ, एक्यूरेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, महीना और सन, ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। लोकल मीन टाइम आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम से ही हम लोकल मीन टाइम निकाल लेते हैं, और वो स्थान जहाँ पर आप पैदा हुए, यानी कि वहाँ के अक्षांश और रेखांश का हमें क्या उस कुंडली के अंदर माता पिता का भी कोई जो है उसके अंदर योगदान होता है? कुंडली के अंदर, कुंडली से बच्चे की यदि अगर हम कुंडली देख रहे हैं, उससे माता तो पिता का उसमें देखा क्या जाता माता पिता का भी कोई योगदान होता है? माता पिता का सभी कुछ देखा जा सकता है उसके द्वारा। जी। माता पिता का ही नहीं, सभी रिश्ते उससे देखे जा सकते हैं। भाई भाभी, पिता, बुआ, मौसी, ससुर, साड़ा, सास, सबको देखा जा सकता है। छोटे मामा, बड़े मामा, सबको देखा जा सकता है। एक सामाजिक दृष्टि से परिवार को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है? वर वधू के रिश्तों को कैसे जोड़ा जा सकता है? पहले तो कुछ समय पहले जो है, जो 2-3 दशक पहले जो है रिश्तों, क्योंकि एक परिवार के अंदर एक संयुक्त जो है समझौता हो जाया करता था। पारिवारिक जो रिश्ते हैं, जो बैठकें हुआ करती थी, और उन बैठकों में भी एक समझौता हो जाता था। परिवार के 10 जिम्मेदार लोग बैठते थे और दोनों तरफ के जिम्मेदार लोग जो है वो कहीं ना कहीं फैसला करा दिया करते थे। अब ज़्यादातर जो है ये फैसले परिवार में नहीं होते हैं। लोग ज़्यादातर जो है वो थानों तक और कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाते हैं, और कुछ विचारधारा ऐसी होती हैं कि वो तीसरे परिवार के, जो जिनको आप जानते भी नहीं हैं, वो उस परिवार में घुस जाते हैं, और उस परिवार में दोनों तरफ से जो है कुछ लोग इधर की बातें, कुछ लोग उधर की बातें करके भी उन रिश्तों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे उन रिश्तों में दरार ना पैदा हो, कैसे बचा जा सकता है? देखिएगा, सबसे पहले हम ज्योतिष का सहारा लेने के बाद में उससे हम लता आदि 10 दोष शादियों में देखे जाते हैं, अष्टकूट मिलान, कुंडली मिलान। यदि इन सारी चीज़ों में ऐसा कुछ है तो उसको हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। सपोज कीजिएगा कि नाड़ी दोष है किसी की कुंडली में, तो उसको बीमार होने से नहीं बचा सकते हैं, या उसकी संतान जो होगी मोटे मोटे चश्मे लगे होना, आपने देखी होगी कि हम भूल से कर बैठते हैं शादी, और वो युगल जो है पूरा जिंदगी तबाह हो जाती है, बीमार। वात पित्त कफ के में डिसबैलेंस हो जाता है जब नाड़ी दोष होता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। और यदि जैसे वर्ण दोष है, यदि किसी को लड़ना है या वर्ण दोष है, लड़की का वर्ण लड़के इसके वर्ण से उच्च है, तो लड़के को ये झेलना पड़ेगा, ये उसकी लड़की की ऐंठ झेलनी पड़ेगी। तो उस ऐंठ से बचने के लिए
आप सबसे पहले अपनी कुंडली चेक करा लें, तभी इससे बचा जा सकता है। यदि आप कहें कि आज की तारीख में या पहली तारीख में कोई आपकी श्रम कर करके कोई बचा लेगा, एक आध घंटे के लिए तो उनको चुप कर सकता है, एक आध दिन के लिए चुप कर सकता है, तमाम उम्र उनकी जिंदगी तबाह हो सकती है। अच्छा, कुंडली में 12 राशियां होती हैं, प्रत्येक जो है जी 12 राशियों के अंदर ही जो है शादी विवाह सब होते हैं। कौन सी कुंडली में कौन सी राशि एक दूसरे को जो है वो आपस में तालमेल बैठा सकती है? देखिएगा, नैसर्गिक मित्रपण, जी मित्र ग्रहों की राशियां जो हैं आपस में सामंजस्य स्थापित करती हैं, और शत्रु जो आपस में ग्रह हैं उनकी राशियां जो हैं आपस में परेशान करती है, तंग करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कौन सी कुंडली किसके विपरीत जाती है? जैसे सूर्य, सूर्य की हम बात करें, सूर्य की 5 नंबर लगन की कुंडली है या सिंह लगन की कुंडली है। यानी कि सिंह जो है वो तुला के साथ में ज्यादा सेट नहीं बैठती है। नहीं, सिंह राशि है, और यदि मंगल इसका मित्र होता है तो सूर्य का मित्र मंगल होता है। मंगल की 2 राशियां होती है, वृश्चिक और मेष राशि। वृश्चिक और मेष राशि वाले जो जातक हैं उनकी आपस में बनेगी और सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और लेकिन यदि इसी उसमें हम ले सूर्य और शनि का रिश्ता, सूर्य की राशि है मान लो सिंह राशि वालों से, शनि की राशि होती है मकर और कुंभ। मकर और कुंभ की राशि वालों से अच्छा मेल मिलाप नहीं होता है, और ये रिश्ता ज़्यादा दिन चलता नहीं है, और शत्रु राशि होने के कारण आपस में सामंजस्य भी स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसमें होता है राशि मैत्री दोष, ये राशि मैत्री दोष कहलाता है। यदि राशि मैत्री दोष ना हो किसी की कुंडली में, क्योंकि ये 5 नंबर का होता है, इसको 5 में से 5 यदि नंबर मिले हुए हैं तो और दोष की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ऐसे जातक को हम बैठा करके समझा सकते हैं और उनमें सामंजस्य स्थापित आराम से कर सकते हैं, उपायों के द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी देखी गई है कि मेरा ये भी मानना है और कुछ लोगों का ये कहना भी है कि जिस तरीके से जब हम लोग शादी विवाह करते हैं तो उसका जो एक पूजा और पाठ होती है, जिस तरीके से मान लीजिए कि एक फेरे हैं, फेरे जिसको बोलते हैं, फेरे का समय पीरियड वो जो है कुछ लोग जो है वो सही समय पर नहीं करते हैं। क्या उसका भी कोई दोष होता है? जैसे 12 से 4 बजे तक ये कहा जाता है कि 12 से 4 बजे तक फेरों का कोई समय नहीं होता। 1 बजे से रात्रि 1 बजे से रात्रि 1 बजे के बाद से 4 बजे तक, 4 बजे से, क्योंकि उस समय पिशाच, देवी देवता भी बताते हैं कि होते हैं, पिशाच लोग जो है वो जागृत होते हैं, पिशाच जागृत होते हैं। तो ऐसे में वो फेरे उस समय नहीं कराने चाहिए। अगर यदि कोई आदमी फेरे कराए तो 4 बजे के बाद कराए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, या 12 बजे से पहले कराए तो भी ज़्यादा बेटर। देखिएगा, स्थिर लगन में यदि फेरे कराए जाएं, या गोधूली लगन, जब गोधूली लगन कहते हैं शाम के समय, जब दिन छिपने से 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद में। घटी का मतलब 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद में। 24 मिनट यानी कि किस 48 मिनट, 48 मिनट दिन छिपने के बाद में, दिन छिपने के बाद में, दिन का सेंटर जब छिपता है, दिन छिपने से पहले और बाद में, उस समय गोधूली लगन इसलिए कहा जाता था कि पुराने समय में जब गाय चर करके वापसी होती थी तो उनकी धूल के कण उड़ते थे, और उस धूल के कण उड़ने में फेरे कराने का एक बहुत अच्छा सुंदर मुहूर्त था। और ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपके माध्यम से प्रत्येक जनता को सतर्क करना चाहता हूं कि जो आज फेरे चल रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। और आज एक नई चीज देखने को मिल रही है राजेंद्र कुमार जी, कि जब भी इंसान को, प्रत्येक वर वधू के माता पिता को सारे कार्य करने का समय है, लेकिन विद्वान के सामने संस्कार करने का समय नहीं है। एक्स्ट्रा चीज कोई अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। जिस तरीके से हम शादी में करते हैं, फेरे को छोड़ करके कोई भी चीज अनिवार्य नहीं है। चाहे उसमें आप ले लीजिएगा कि बैंड बज रहा है, बाजा बज रहा है, या वर वधू को माला पहनाई जा रही है, ये फॉर्मेलिटियाँ इतनी जरूरी नहीं है जितना कि फेरे की जरूरी है। फेरे मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यदि जो भी फेरे आप ब्राह्मण से सुझवाते हैं तो समय सहित स्थिर लगन में फेरे कराएं। और उस समय यदि आप बारात लेकर के जाएं,
उस समय यदि डायरेक्ट बारात लेकर के जाएं और डायरेक्ट कुछ विद्वान मेरी इस बात से थोड़ा ऐतराज कर सकते हैं, उनसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जिस समय आपने विद्वान से फेरे निकलवाए हैं उस समय बारात लेकर के पहुँचे और सबसे पहले खाए पिए बिना और कोई भी कार्य किए बिना वहाँ से कन्यादान या और फेरे करा करने के बाद में उसके बाद चाहे बारदुआरी करें, चाहे जश्न मनाएं, चाहे कुछ भी करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में क्लियर रूप से दिया हुआ है कि लड़की के यहाँ पर जब यदि आप कदम रख रहे हैं तो फेरों से पहले ना रखें। जी राजेशपाल जी, एक चीज़ और भी देखी है मैंने, बहुत जो है ये महसूस भी किया है कि लोग शादी में बैंड बाजों के साथ में कई घंटे खराब कर देते हैं, समय बड़ा पीरियड खराब कर देते हैं नाचने में, घूमने में, जाने में, आने में। लेकिन जैसे ही जो है एक क्या नाम है, फेरे का समय होता है, तो उस फेरे के समय पंडित से भी बार बार ये बोला जाता है कि जल्दी करो जल्दी करो, आधे घंटे में ही लोग बेचैन हो जाते हैं। और ये जो है वो समय तो आपको अच्छा लगता है कि आपका समय बच गया, लेकिन वो दूल्हा और वर और वधू के लिए मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं जो है जब वो कभी परेशानी का कारण बन जाते हैं, हम लोग उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, वो 2-4 साल के बाद में जो है वो चीज़ हमारे लिए एक जो है वो परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि कुछ लोग जो है अपने देवी देवता को यदि अगर हम समय के अनुसार उनकी सही सच्ची निष्ठा के साथ में पूजा पाठ नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम उसके दोषी और भागीदार बन जाते हैं। तो क्या कहना है इस पर? जो है देखिएगा, विद्वान पंडित जो फेरे करा रहे हैं उनकी भी विचारों की मजबूरी हो जाती है। क्या मजबूरी हो जाती है? क्योंकि उनको भी परिवार चलाना है, परिवार पालना है। वरना मैं 100% श्योर होकर के ये कह देना चाहता हूँ, जो भी 1 से और 3 बजे के बीच में कोई भी ब्राह्मण फेरे कर रहा है या 1 घंटा या आधा घंटे में फेरे निपटा रहा है तो वो पूर्ण कार्य नहीं कर रहा है। इससे बेहतर यह है कि ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक सही समय पर फेरे कराना, और जिस तरीके से आपने बताया कि देवी देवता वहीं पर जागृत होती है जहाँ पर सभी शास्त्रों का ख्याल रखा जाता है और विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है। और जहाँ पर आजकल मैंने देखी है कि स्थिति इतनी खराब है कि सबको दक्षिणा दी जाती है, लाखों रुपए का पंडाल लगा दिया जाता है, लाखों रुपए का बैंकेट हॉल या गार्डन कर दिए जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण को यदि 100 रुपये देने पड़ जाते हैं तो बड़ा जोर पड़ता है लोगों के ऊपर। तो ये जब तक ब्राह्मण खुश होकर के नहीं जाएगा, और ब्राह्मण से भी मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि वो गलत समय पर फेरे ना कराए। आजकल जो चल रहा है तो उसका कोई लाभ भी नहीं है। जनता सोचे, जनता समझे मेरी इस बात को कि हम गलत समय पर जो फेरे करा रहे हैं। चर लगन में यदि हम फेरे करा रहे हैं, हमें स्थिर लगन में ही यदि स्थिरता चाहिए, क्योंकि जन्मों जन्मों का रिश्ता है, हम कबूल करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, और उसको हम चर लगन में करा दें, चलते फिरते उसमें करा दें तो वो शादी या ब्याह चलने वाला नहीं है। इसलिए सभी जगह पर कोई ना कोई अपशकुन होते हैं। प्रत्येक शादियों में आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ अपशकुन होते हैं। अच्छे कहीं पर मानसिक परेशानियां इतनी झेलनी पड़ जाती है कि डेली आप देख सकते हैं, जिनको भी वो फेरे कराने के बाद में भी जो 1 से 5 बजे के बीच में फेरे करा करके आ रहे हैं वो संतुष्ट नहीं है, ना वहाँ पर ब्राह्मण संतुष्ट है और ना ही कोई भी संतुष्ट नहीं है। आज के युवा वर वधू को क्या संदेश देना चाहेंगे और आज के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक जीवन में एक अच्छा परिवार वो खुशहाली के साथ में व्यतीत हो? उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं आपके माध्यम से उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि कुंडली मिलान करने के बाद में शादी करें। शादी में बिल्कुल भी जल्दी ना करें, और अपना जो संस्कार हैं, पाणी ग्रहण, सभी संस्कार समय से कराएं ताकि आपको खुशहाली आ सके, और एक शुभ मुहूर्त में लड़की को अपने घर में लेकर के आए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और इसी के साथ में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जिस घर में नव वधू आती हैं तो उस घर का वास्तु भी चेक करा लेना चाहिए। देखिए, हमारे बीच में थे गोतित राजेश पाल जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई और अपने
ज्योतिष ज्ञान से जो जो संदेश उन्होंने समाज में दिए हैं, मेरा यही कहना है कि हमें उन पर अमल करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।